सपा पे भी तो एक लगातार इल्जाम लगता रहा है कि सपा जो है सबके साथ अलायंस करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर एक मुस्लिम पार्टी कहीं ना कहीं असदुल ओवैसी की है, उससे जो है वो कहीं ना कहीं नेताजी भी कतराते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब सब पार्टी को आप अलाइन में लेंगे, छोटे छोटे गठबंधन करेंगे। कांग्रेस जिसके खिलाफ आप मुखर होकर बोलते थे, कांग्रेस का आज आप अलायंस में लड़ रहे हैं, लेकिन आप एक मुसलमान पार्टी को साथ में नहीं लेंगे। यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है। जो कहते हैं वो करते नहीं है। आप दिल्ली से यहाँ तक आए, कोई देखा कुछ आपने तरक्की, या किसी तरफ से, या किसी के खाते में किसी के 2500 हुए, किसी को 5000, या कुछ किसी को कुछ मिला हो, आप सवाल कर लीजिए, बता देंगे कि किसको क्या मिला है। रेखा गुप्ता ने कहीं कोई डाला नहीं, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ वादे करते हैं। तो देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर बिजनौर जिले के नेटौर इलाके के अंदर, और हमारे कैमरे के सामने एक बहुत अहम शख्सियत है जो सपा के नेता हैं, और यहाँ के काफी लंबे वक्त से, यही नहीं इनके बुजुर्ग भी इलाके की खिदमत करते आए हैं। कई तमाम तरह की बातें होंगी, राजनीतिक चर्चाएं होंगी, इनके पर्सनल विषय में आपको जानकारी मिलेगी, और काफी अहम चीजें जो आज निकलकर इस इलाके से इनके जरिए आपके सामने आएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंटरव्यू के अंत तक बने रहेंगे और एक मोबाइल तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। आपका पूरा नाम क्या हो? जी, डॉक्टर लुकमान हैदर। डॉक्टर लुकमान साहब, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपकी वेशभूषा से कि कहीं ना कहीं आप सपा को बिलोंग करते हैं, तो अभी सपा ने क्या जिम्मेदारी दे रखी है आपको? अभी इस टाइम तो मैं नेटौर नगर अध्यक्ष हूँ, और उसी की खिदमत में लगा हुआ हूँ, लोगों की उसी जो पार्टी के काम होते हैं वो कर रहा हूँ। इस टाइम SIR का वो चल रहा है प्रोग्राम, तो उसमें मेहनत हो रही है कि किसी तरह से हमारे वोट बचे रहें, किस तरह से हम घर घर जाकर लोगों के वोट ना कटें, और उसी पे काम। लेकिन नेताजी तो जो है लगातार SIR का विरोध कर रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं आप कार्यकर्ताओं को जो है आदेश भी दिया हुआ है, लेकिन SIR का विरोध भी चल रहा है कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से। तो वो क्या है? विरोध तो इसलिए चल रहा है कि जो इनका सिस्टम है, उस सिस्टम को इन्होंने खराब है। SIR ठीक है, होता है, हमेशा से होता आया है, लेकिन जो इन्होंने सिस्टम बनाया है ना, और जो उसको जी उसमें बहुत परेशानी है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जो आम पब्लिक है, भाई पढ़ा लिखा आदमी परेशान हो रहा है, तो आम पब्लिक कैसे उसको शामिल होगी या कैसे उसको फॉलो करे? तो हम लोगों की यही है, इन 2 महीने हो गए लगातार नेटौर में कि हम घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं, खुद बैठ के अपने फॉर्म भर रहे हैं, अपने लोगों के, अपने महल्ले के, शहर में भी। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार के अंदर एक बड़ी जीत भाजपा ने हासिल की है, या हम कहें इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, 2027 में इसका असर उत्तर प्रदेश में कैसे पड़ने वाला है, और कितनी घबराहट है आप लोगों के बीच में, या क्या तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी वाले कभी घबराते नहीं है, हमेशा मैदान पर और सड़क पर खड़े होकर काम करते हैं, और उनमें जुझारूपन कूट कूट के भरा हुआ है। बिहार का दरअसल बिहार में और यूपी में काफ़ी फ़र्क है। बिहार का जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उस टाइम बिहार ने बता दिया था कि हमें कहाँ जाना है। यूपी में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो यूपी ने बता दिया कि हमें किस तरफ जाना है। इस टाइम लार्जेस्ट पार्टी है 3रे नंबर की समाजवादी पार्टी। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको देखिए आप कि हर तरफ से कितना, कोई भी चैनल आ जाए, कोई भी पत्रकार महोदय आ जाए, किसी का कभी गलत जवाब नहीं देने के, गलत किसी का बात नहीं कहने के, बहुत सिस्टमेटिक, पढ़े लिखे आदमी है, कायदे का आदमी है, सियासत को कूट कूट के भर गई। मैं जमीन से क्यों न्यूज बना रहा हूँ, क्यों जमीन का कार्यकर्ता की क्यों बात लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि असल जो है ना, आप जो लोग मेहनत करते हैं उससे कहीं ना कहीं तकदीर तैयार होती है। किसी पार्टी की सियासी तकदीर जो तैयार करते हैं वो आप जैसे कार्यकर्ता करते हैं। तो आप क्या जमीन पर देख रहे हैं, आपके इलाके के अंदर देख रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि 2027 का किस तरह से जहनियत है, अभी लोगों के बीच में क्या तैयारियां हैं, क्या दिमाग है, और जो वार्ड इलेक्शन अभी ग्राम पंचायत के जो गांव लगते हैं आपके, उसके अंदर क्या लहर चल रही है, प्रधानों के बीच में क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो ये है कि हमारी विधानसभा नेटौर, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है हमेशा। जो भले से विधानसभा ना जीते हों, जब से नेटौर विधानसभा जीती है, दामपुर विधानसभा में थे नेटौर, तो हमारे मूलचंद ठाकुर मूलचंद जी हैं दामपुर के, 2 बार बीजेपी के ही सामने जीते हैं और विधायक रहे हैं। अब जब से नेटौर विधानसभा बनी है तो हम उसी स्ट्रगल में लगे हुए और आज मजबूत स्तंभ की तरह से खड़े हुए हैं विधानसभा में। तो हमारा ये, जहाँ प्रधानी का ताल्लुक है, पार्टी ने ये वादा कर लिया है कि सिंबल प्रधान देगी। प्रधान भी साथ साथ हैं, सारे लोग, और बहुत मेहनत करते हैं हमारे लोग, खासतौर से बैकवर्ड में
मुस्लिम्स में, तो समाजवादी पार्टी जो है बहुत मजबूत स्तंभ की सपा तरह पे से। भी तो एक लगातार इल्जाम लगता रहा है कि सपा जो है सबके साथ अलायंस करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर एक मुस्लिम पार्टी कहीं ना कहीं असदुल ओवैसी की है, उससे जो है वो कहीं ना कहीं नेताजी भी कतराते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब सब पार्टी को आप अलाइन में लेंगे, छोटे छोटे गठबंधन करेंगे। कांग्रेस जिसके खिलाफ आप मुखर होकर बोलते थे, कांग्रेस का आज आप अलायंस में लड़ रहे हैं, लेकिन आप एक मुसलमान पार्टी को साथ में नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी किया था पत्रकार महोदय ने, उन्होंने भी जवाब दिया था। मैं भी ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आज जो हमारी लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी से, उससे भारतीय जनता पार्टी से है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को हम ऐसा जो सिर्फ मुस्लिम की बात करें उसको अपने साथ लेते हैं तो फौरन ये जो है हाँ कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर हिंदू मुस्लिम इलेक्शन हो जाता है फौरन। अच्छा। क्योंकि बीजेपी इस कदर हल्ला बोलती है, ऐसा करती है बिल्कुल कि सब कुछ जो है उधर चला गया और ये सब बर्बाद हो जाएंगे, ये आ गए तो समाजवादी पार्टी ये हो जाएगी, ये तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ये उसकी पार्टी है, ये उसकी पार्टी है। ये सिलसिला है दरअसल। इससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो बचना चाहते हैं कि भाई ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर ना लगे कि हम समाजवादी पार्टी के हैं, वो मुसलमानों के हैं, हम यादव के हैं, हम उससे दूसरी बिरादरी के हैं, हम बैकवर्ड से हैं। उन्होंने एक नारा लगाया था, एक कॉमन नारा लगाया हुआ उन्होंने, क्या एक नारा है? पीडीए। जी जी। अभी क्या है कि एक पीडीए चल रहा है उनका, कि बिल्कुल एक कॉमन उन्होंने नारा बना दिया पीडीए का। लेकिन अभी क्या वो जेपी आंदोलन की तरह आपने जगह जगह बोर्ड लगा दिया जेपी आंदोलन की तरह कि वो वोट छोड़ गद्दी छोड़ के हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के। भाई वो तो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है वो जो नारा है वो राष्ट्रीय स्तर पर अब पब्लिक में नहीं लगा, नहीं सभी जगह चल रहा है भाई। नेटवर्क भी तो हिंदुस्तान में ही है, हिंदुस्तान में ही। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हम सब लोग यहाँ भी हमारी सियासत, हम जो है समाजवादी पार्टी से हैं, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं वो भी हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। आपस में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। अच्छा, मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। बस वो तो जो चूंकि सियासी लड़ाई है, देखिए हम कोई लड़ाई चलना चाहते हैं वो अपना जमीनी स्तर जो है, बिल्कुल भाई विचारधारा जो है ना वो विचारधारा का थोड़ा सा बदलाव है और तो कुछ नहीं। अच्छा, ये राजनीतिक बातें हुई, लेकिन आपके, मैंने जब क्षेत्र के अंदर आया मुझे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि कहीं ना कहीं आपका जो एक फैमिली रही, आपके वालिद रहे हैं, आपके जो बुजुर्ग रहे हैं, उनका बड़ा सम्मान है क्षेत्र के अंदर और बड़ी ईमानदाराना जिंदगी गुजारी है उन्होंने, जिस तरह के उनका माहौल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि 2-4 मिनट हमारे व्यूअर्स को उनके बारे में। मुझसे पहले जो मेरे वालिद मोहतरम थे वो मौलाना कीम अकील अहमद एजुकेटेड हकीम थे, उसमें प्रोफेशनल और ख़ानदानी। मेरे वालिद दादा थे वो भी मौलवी और हाफिज़ थे, उनसे पहले परदादा वो भी मौलवी और हाफिज़ थे। तो दीनदार घराना चला आ रहा है। उसी के साथ साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे हम सब लोग। कांग्रेस में जब वीपी सिंह ने कांग्रेस छोड़ी तो हम लोगों ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया और जनता दल के साथ आ गए। जनता दल के बाद फिर 1987 में जब नेताजी, हम रहे मुलायम सिंह के साथ, पहले वीपी के साथ और यहाँ राज्य क्षेत्र में नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ, उनके साथी हैं, उनके साथ रहे। अच्छा, क्या मुसलमान डरा हुआ है भाजपा के राज में उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, हमने कभी डरना नहीं सीखा और कोई भी मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में डर और खौफ नाम की चीज़ मुसलमान के अंदर नहीं है। बस ये बिठाने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि डर जाए, इनका भी काम चलता तो सब इंसानों से ही है, हम मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो सब इंसान ही है, बस डराते ज्यादा हैं हम। ऐसी बात नहीं है कि हाँ कोई डर या खौफ बना हुआ डराते हैं, जुल्म नहीं है। हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हमारे, खासतौर से हमारी विधानसभा में तो ये कोई बात नहीं है, न हमारे जिले के अंदर। अच्छा, क्या मुद्दे हैं? क्यों जो है, अगर 2027 के अंदर नेटोर के लोग सपा के साथ जाएं तो उसके पीछे क्या आपकी रणनीति है? ये क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर सपा की तरफ जाएंगे लोग? भाई सपा के लिए जब से विधानसभा बनी है नेटोर 2012 से, तो 2012 से हमने सोचा था कि विधानसभा बनी तो नेटोर के लिए बहुत काम हो। नेटोर एक्चुअली जो है तो दानिशमंदान नेटोर, दानिशवरों का शहर है, लेकिन पिछड़ा हुआ है। कोई भी काम किसी भी तरह का, यहाँ काम ढूंढने के लिए भी शहर से बाहर जाना पड़ता है, ज़िले से बाहर जाना पड़ता है। 25% हमारे लोग जो है वो बाहर हैं, पूना, बम्बई, दिल्ली और सऊदीया में भी हैं। तो बिहार की तरह यहाँ से भी प्लान है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ज़्यादातर मजदूर पेशा है,
बस साहब हैसियत तो कुछ ही लोग होते हैं, कारोबारी उद्यमी जो हैं वो कुछ लोग होते हैं, सारे तो नहीं होते। प्लान क्या है आपके पास? नहीं, हमारा प्लान ये है कि नेटवर्क मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहता हूं कि आप लोगों को एक मैसेज दें कि क्या आपके पास प्लान है जिसकी वजह से लोग आपके साथ आए। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। मेरा जी हमारा प्लान ये है कि अब यहाँ एक तो कोई किसी तरह का इंस्टीट्यूट वगैरह जो कॉलेजेस होते हैं, जहाँ किसी तरह का तालीमी इदारे बहुत कम है हमारे। डिग्री कॉलेज की जरूरत है। हाँ, डिग्री कॉलेज है, और डिग्री कॉलेज के साथ कोई भी इंस्टीट्यूट हो, एक मेडिकल कॉलेज हो, और कुछ आसपास फैक्ट्री हो, एक IIT कॉलेज हो, IIT तो नहीं, ITI कॉलेज जो होता है वो हो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कुछ काम कर सकें यहाँ। सड़कों का चारों तरफ हाईवे बनना है, नेटवर्क उससे बचा हुआ है, एक हाईवे उधर को निकल गया, एक अच्छा, उधर को। ये बात तो देखिए, मैं खुद भी जब आ रहा था दिल्ली से सफर मैंने शुरुआत की, तो मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे वक्त तक मुझे कई 20 किलोमीटर तक यहाँ पर जो है हाईवे आसपास नहीं है, तो बड़े सिंगल रोड से और अंधेरों के रास्ते से गुजर कर आना पड़ा। मैं कहूंगा तेरा पीसीआर जरा वो विजुअल्स चलाएं जो जिन रास्तों की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ये विजुअल्स देखिए कि किस तरह के हालात है नेटवर्क के। तो शायद हो सकता है कि इस हालात को बदलने के लिए कहीं ना कहीं नगर के वासियों को भी एक बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। लेकिन चैनल किसी पार्टी और किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करता, आप अपने विवेक से अपना फैसला लीजिए। मैं अब अध्यक्ष जी कुछ आखिरी और अहम सवालों की तरफ आऊंगा कि लगातार 21 राज्य 28 राज्यों में से 21 राज्यों पर कब्जा है एनडीए का, बीजेपी का। चंद राज्य विपक्ष के पास बचे हैं और आपके पास तो एक भी राज्य नहीं है। हाँ, सबसे मजबूत गढ़ सपा का उत्तर प्रदेश, आज उससे भी आप वंचित हैं। ऐसे में डबल इंजन की सरकार, किसी बड़ी योजनाएं कि महिलाओं को जो है 2500 रुपए मिलेंगे, कहीं पर जो है 10,000 रुपए अकाउंट के अंदर डाले जा रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि सबसे अहम राज्य है, यहाँ के लिए अगर वो इस तरह की कोई रणनीति खेल दी, तो क्या आपकी कोई भी जो है आपकी कोई भी तैयारी काम आ सकेगी? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, जैसे ये लोग 10 और 20 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम 2027 में हमारी सरकार जब बनेगी तो हम एक लेडी को 40,000 रुपये देंगे। जब इतनी भारी भारी योजनाएं लेके बिहार की तरह बिजली माफ होगी, 125 यूनिट माफ होंगे, यहाँ तो बिजली के त्रस्त हैं लोग बाग, 10,000 रुपये अकाउंट में डाले जाएंगे। रेखा गुप्ता जी कह रही कि 2500 रुपये अकाउंट में डालेंगे। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं जब आएंगे, वहां पे फ्री की रेवड़ी बांटने वाले, रेवड़ी कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल सरकार को उखाड़ के फेंक दिया इन्होंने। बिहार के अंदर जो है रिकॉर्ड बना दिया, 6ठी बार जो है सरकार बनाई है। तो ऐसे में क्या लग पा रहा है कि आपकी योजनाएं काम कर पाएंगी? नहीं, एक तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है। जो कहते हैं वो करते नहीं है। आप दिल्ली से यहाँ तक आए, कोई देखा कुछ आपने तरक्की? ये किसी तरफ से या किसी के खाते में, किसी के 2,500 हुए, किसी को 5,000 या कुछ, किसी को कुछ मिला हो, आप सवाल कर लीजिए, बता देंगे कि किसको क्या मिला है। अच्छा, रेखा गुप्ता ने कहीं कोई डाला नहीं, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ वादे करते हैं। 9 महीने सरकार हो गई, लेकिन 9 महीने में वादे, बिल्कुल वादे करते हैं और करते नहीं कुछ, बस कह देंगे और मीडिया पे दे देंगे भाई। अब इनकी सरकार चली है, यूपी में भी इनकी सरकार है, नेशनल लेवल पे भी इनकी सरकार है, तो अब ये जो भी कर लेंगे वही। तो देखिए, ये हम इस तरह से जो है ज़मीनी लोगों से मुलाकात करके ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें कितना ही लंबा सफ़र क्यों ना तय करना हो, तो इस वक्त हम नेटवर्क से ये तमाम पॉडकास्ट आप तक पहुंचा रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम सवाल जवाब आपको बहुत खूबसूरत, बहुत अहम लगे होंगे और आप इसको एक एक मोबाइल तक पहुंचाएंगे भी। इन तमाम खबरों के साथ मैं लेता हूँ विदा कैमरा पर्सन विपिन के साथ, मैं फुरकान, नेटवर्क बिजनौर।